तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज समांतर श्रेणी से 2020-21 में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का डिस्कस करने जा रहे हैं। 10th बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया समांतर श्रेणी से उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे आज। तो ये 8 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव है, जो 2021 में फर्स्ट में पूछा गया है। तो डिस्कस करना शुरू करें। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, समांतर श्रेणी -10 -6 -2 का सारवंतर क्या होगा। तो आप लोगों को कल बताए थे कि सारवंतर क्या होता है। सारवंतर जो होता है किसी भी श्रेणी के उसमें जो दो पद, कोई भी दो पद लीजिए, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वही सारवंतर होता है। तो श्रेणी क्या दिया हुआ है, -10 -6 -2 2, ये श्रेणी दिया हुआ है। क्या कह रहा है, सारवंतर निकाले यानी डी निकाले, डिफरेंस निकालें। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते थे, कोई भी दो पद लेके उन दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर निकालते थे और वही सारवंतर होता था। तो दो पद कोई भी ले लीजिए आप, -6 माइनस A1 क्या है, -10। तो यहाँ कोष्ट में देखें -10 लिखेंगे और -6 प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 10 -6 4, ये आपका सारवंतर निकल के आया। तो ये 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। ऐसे अगर आप देख रहे 10 से 6 घट रहा है, 2 घट रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई -4 होगा आंसर। ये घट नहीं रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि माइनस में 10 और माइनस में 6, -10 छोटा होता है और -6 बड़ा होता है। तो तुक्का नहीं मारना है, यहाँ से सॉल्व करके उसके बाद ही डी का वैल्यू निकलेगा, तब आंसर टिक करना है। तो दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा वही बात है, कह रहा समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सारवंतर क्या होगा। तो फिर वही बात, 0 -4 -8 -12 का सारवंतर क्या होगा, मतलब डी निकालने के लिए कह रहा है अपने लोग को। तो वही बात, फिर क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, -4 -0 कितना हो जाएगा, -4। तो इसका भी आंसर आपका हो गया -4, आंसर सी हुआ। यहाँ पे फिर 0 4 8 हो रहा है, ये मत सोचिएगा कि वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू घट रहा है। तो आप 4 मत मार के, नहीं मार के, और -4 यहाँ से निकलेगा जब वैल्यू, तो वो वैल्यू डालेंगे और टिक मारेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद। तो आपको फॉर्मूला बताए थे कि nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद यानी an क्या होता है, फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। आई होप कि सारा फार्मूला आप लोगों को याद होगा, ज़्यादा फार्मूला नहीं था, 4 से 5 फार्मूला करवाए थे, बस उतने में एपी ख़त्म है। तो निकालना क्या है, 12वां पद, यानी A12 निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें पहला पद क्या है, A क्या है पहला पद, A = 14 और D निकालना होगा। तो D क्या करते हैं, दो पदों के बीच का अंतर को D कहते हैं। तो कोई भी दो पद लेंगे, 4 -9, तो क्या होगा, 4 - 9 -5, ये आपका सारवंतर है। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो A14 प्लस n क्या है, 12वां पद, वही nवां पद, तो वही n = 12, n = 12, तो 12 - 1 इंटू D क्या था, -5 निकल के आया। तो 14 माइनस गुना प्लस माइनस, 12 से 1 गया 11 5 55, तो ये आपका क्या निकल के आया, -41। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन ये हो गया। फिर 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है,
फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है समांतर श्रेणी, इसमें भी nवां पद पूछ रहा है। तो ये फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या पूछ रहा है? 10वां पद A10 पूछ रहा है। दिया क्या है? श्रेणी दिया हुआ है। क्या श्रेणी? 2 7 12। तो यहाँ से ए क्या हो गया? प्रथम पद। डी क्या होगा? दो पदों के बीच का अंतर यानी 5 हुआ। एन क्या? एन तो दिया हुआ है। कौन सा पद कह रहा है निकालने के लिए? 10वां पद। क्या कह रहा है? 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू क्या है? 2, एन का वैल्यू 10 एंड डी का वैल्यू 5। हो गया 2 प्लस 10 से गया 9 गुनी 5, तो 2 प्लस 45 कितना हो गया? 47 हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सारा ऑब्जेक्टिव है, 2021 में पूछा गया, सारा ऑब्जेक्टिव है। 5 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का nवां पद होगा। जस्ट nवां पद ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिया क्या सब है? क्या सब दिया हुआ है? पहला पद। एक क्या होता है? तो प्रथम पद। एक क्या दिया हुआ है? 14। डी क्या? कोई भी दो पदों के बीच का अंतर। तो दूसरा पद 9, पहला पद 14, घटा के -5 हो गया। और एन तो एन ही है, एनवां पद निकालने के लिए ही कह रहा है। तो यहाँ से ए का वैल्यू देंगे क्या? 14 प्लस एन क्या? एन तो वही है, निकालने के लिए कह रहा है। डी का वैल्यू -5। तो यहाँ से क्या हो गया आपको? 14 -5 गुनी एन। क्या हो गया? -5 गुनी एन, -5 एन, माइनस गुना माइनस, -5 गुनी -1, माइनस गुना माइनस प्लस, और 5 गुनी 1 5। क्या हो गया? 14 5 19 -5 एन। तो ये किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी 2 7 12 के प्रथम 10 पदों का योग। योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एस एन। एस माने सम, तो एस का, तो योग का मतलब एस एन निकालना होता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि इसमें ए एन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पूछ क्या रहा है? 10 पदों का योग, S10 क्या सब दिया हुआ है? ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो यहाँ से ए निकालेंगे। ए बराबर 2। डी क्या होगा? दो पदों के बीच का अंतर 7 माइनस 2 यानी 5। और एन क्या हुआ? दिया हुआ है 10वां पद, 10 पदों का योग 10 एन। यहाँ वैल्यू पुट करते चलिए। 10/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू 2 है, प्लस एन 10 माइनस 1, डी क्या है? 5। 10/5 कट के हो गया 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 से 1 गया, कितना बचा? 9, 9 पचे 45। ये हो गया 5 गुनी 49। तो गुनी करके 9 पचे 45, 9 चौक 9 पचे 45, 4 पंचे 20, 4 24। तो ये आपका 245 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। यदि x प्लस 2 3x एवं 4x प्लस 1 AP में हो, क्या हो? AP में हो, तो x का मान क्या होगा? क्या कह रहा है? x प्लस 2 3x एवं 4x प्लस 1 क्या है? AP में है।
तो एपी का डेफिनेशन, एपी का परिभाषा, एपी क्या कहता है कि अगर कोई श्रेणी एपी में है तो उसमें जो दो पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हरदम सेम होता है। ऐसे एनी टाइम सेम होता है। A1 A2 A3 A4 ऐसे कोई एपी है तो इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस सब सेम होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो एपी क्या कहता है, ये दूसरा पद हो गया 3x माइनस ये पहला पद x + 2 बराबर क्या 4x + 1 चौथा पद माइनस तीसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा, ये तीसरा पद है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो घटाइए 3x माइनस x माइनस अंदर गया -2 बराबर क्या हो गया 4x + 1 माइनस 3x। यहाँ से 3 से 1 2x -2 बराबर x + 1। x को इधर लाइए तो 2x माइनस x बराबर 1, -2 को उधर ले गए तो +2। तो यहाँ से क्या आएगा 2x में से x घटा तो x बराबर आपका आ गया 3। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी एपी का प्रथम पद क्या होता है a 13 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है और क्या मांग रहा है। और सार्वंतर यानी d दिया हुआ है -4, इसके प्रथम 10 पदों का योग, मतलब क्या n भी दे दिया 10। n का क्या मतलब होता है पदों की संख्या। पूछ क्या रहा है S10। सबसे पहले क्या जानना है कि Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो n के जगह पे क्या दिया हुआ है 10, 10/2 × a 2a 2 × 13 2 × 13 प्लस n-1 10 - 1 × d क्या हुआ, क्या दिया हुआ है 4 -4 दिया हुआ, ये कट के 5 13 दूनी 26, ये फिर माइनस गुनी प्लस माइनस 10 से 1 गया 9 9 चौके 36, ये हो गया 5 गुनी 26 से 36 गया, तो 26 से 36 गया तो 10 से नहीं बचेगा क्योंकि कौन बड़ा है माइनस बड़ा है प्लस छोटा है, कौन सा चिन्ह आएगा माइनस। तो 26 से 36 गया तो -10 बचेगा, गुनी करेंगे तो 10 × 5 = 50 -50। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। तो इसी में 2021 में 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो क्या बोल रहा है वो ये, तो देख लीजिए कैसा सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिए क्योंकि सारा एपी में अब सारा कॉन्सेप्ट एपी का बता दिए हैं उसमें। 9 नंबर एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर क्या हो d तो क्या कह रहा है, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। इसको देख के आप लोग घबरा जाइएगा, नहीं घबराना है। क्या कह रहा है, कोई एपी है जिसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a है और
सार्वंतर डी है, पदों की संख्या n है। तो इसका क्या पूछ रहा है? प्रथम n पदों का योग, वही फॉर्मूला पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? फॉर्मूला पूछ रहा है। क्या होता है? n पदों का योग n/2 इंटू 2a, जहाँ 2a क्या है? प्रथम पद, प्लस n-1 इंटू डी सार्वंतर। यही आपका आंसर है। तो ये सारा क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव 2021 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। अब 2021 सेकेंड सिटिंग में कितना क्वेश्चन पूछा वो भी बता रहे हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 को, ये 2021 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। चलिए इसका डिस्कस करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 हो, सार्वंतर दिया -d दिया तथा nवां पद an हो, nवां पद मतलब an दे दिया है, तो निकालना क्या है? A17 - A13, A17 - A13 निकालना है। इसमें प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ, सार्वंतर दिया, n दिया, मतलब nवां पद कह रहा है an है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। अगर कुछ नहीं दिया तो ये तो फार्मूला सब जानता है, सबके पास ये फार्मूला है। तो A17 यहाँ से फार्मूला पुट कीजिए। A17 क्या होगा? प्रथम पद a, नहीं कुछ है तो प्रथम पद a होता मान लेंगे, प्लस n-1 इंटू डी क्या दिया हुआ है? डी किधर गया? d-2 दिया हुआ, और माइनस फिर a प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है, n 17 हो गया। ये 17 पूछ रहा है ना, तो 17 हो गया। यहाँ से A13 पूछ रहा है तो 13 हो गया, इंटू डी क्या हो गया? -2। A17 - A13, तो ये होगा a प्लस 17 से 1 गया, 16 माइनस गुनी प्लस माइनस, 16 दूनी 32, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया a, यहाँ से फिर माइनस, ये माइनस, फिर यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ से 13 से 1 गया 12, 12 दूनी 24, ए आपका कैंसिल हो गया, ये -32 प्लस 24, तो क्या हो गया? -32 प्लस 24 घट के आ गया आपका 32 से 24 गया 8। कौन बड़ा? माइनस बड़ा, प्लस छोटा, तो माइनस का साइन होगा। तो क्या हो गया आपका? A17 - A13 क्या आ गया? D -8 आ गया, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी में दिया हुआ -8। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 11 नंबर में? 11th में कह रहा समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या है? समांतर श्रेणी, ये हो गया प्रथम पद a, d क्या हो गया? दो पदों के बीच का अंतर 8 - 5 = 3। कौन सा पद कह रहा है? 12वां पद, n = 12। तो सबको ये जानना जरूरी है कि nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? an = a + n-1 इंटू डी। तो a क्या है? 5 प्लस n क्या है? 12 इंटू डी क्या है? 3। तो 5 प्लस 12 से 1 गया, 11 गुनी 3, तो 5 प्लस 33 हो गया 38। जो पूछ रहा था 12वां पद A12, क्या निकल के आया अपना? 38। इसमें ऑप्शन में 38 कहाँ है? 3 डी आ गया आपका, कोई दिक्कत? A 5 है, n-1 11,
ये 33, 5 38, यही ना है, ये 35 नहीं 38, तो ये आपका 38 निकल के आया। क्या निकल के आया? 12वां पद आपका 38 निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। बारह में क्या है? क्या है? समांतर श्रेणी 25 10 15, क्या दिया हुआ है? 25 10 20 15, 20 15 का कौन सा पद प्रथम, कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद होगा? यानी an जो होगा कब 0 से छोटा होगा। ऋणात्मक मतलब क्या? नेगेटिव नंबर जिसमें माइनस लगा हो। जो 0 से छोटा होगा वही ना 0 से मतलब ऋणात्मक होगा। -1 -2 सब में माइनस लगा होगा। जो 0 से छोटा होगा वही प्रथम पद होगा। तो an क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। a क्या है आपका? 25 + n-1 इंटू डी। डी क्या है? डी दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है? डी। तो 20 - 25 क्या हो गया? -5। यहाँ से -5 डी हो गया। 25 को उधर ले जाएंगे, n-1 क्या होगा? -25 हो जाएगा। इधर प्लस था उधर गया माइनस हो गया। तो यहाँ से n-1 इज लेस देन, मतलब छोटा है किससे? -25 बटा -5 से। माइनस माइनस कैंसिल। ठीक, तो n-1 किससे छोटा? देखिए अगर ये माइनस है, माइनस इधर माइनस माइनस जब कैंसिल होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, इक्वालिटी चेंज। तो यहाँ से n-1 इज ग्रेटर देन किससे? 25 बटे 5 5। तो n किससे बड़ा होगा? 5 5 + 1 यानी 6 से। तो n किससे बड़ा होगा? 6 से। कौन सा पद हो जाएगा? 6 से बड़ा कौन होता है? जस्ट प्रथम कह रहा, प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा है जो निगेटिव है? सबसे पहले ये 6 जो है, 6 अगर छठा पद पे ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। n क्या है? इससे बड़ा है तब ऋणात्मक है। n जब 6 से बड़ा होगा तब ऋणात्मक होगा। 6 से जस्ट पहले मतलब जस्ट बाद क्या हो जाएगा? 7। 7वां पद क्या होगा? आपका ऋणात्मक होगा। 13 नंबर। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? an बराबर 9 - 5n, तो a7 निकालें। आपको डायरेक्ट क्या कह रहा है? n के जगह पे 7 दिया हुआ है, तो a7 बराबर क्या होगा? ये 9 है, 9। n के जगह पे क्या दिया हुआ है? 7। तो 5 गुनी n के जगह पे 7, तो 9 - 5 तो 35। कितना बचा? अरे भाई कितना बचा आपका? 26। किसमें? निगेटिव में। निगेटिव बड़ा -35 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 15 नंबर। 14 हो गया ये 14 था। 15 में क्या करा? फिर वही पूछा है, फिर 2021 सेकेंड सिटिंग में पूछ दिया। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सार्वंतर d हो तो प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। यही हो गया आपका आंसर। तो 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जो 2021 फर्स्ट और 2021 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया। अब आगे 2020 का जो क्वेश्चन पूछा गया 2020 में वो सारा डिस्कस कर रहे हैं आगे। तो ये अगला क्वेश्चन 15 16 17 18 2020 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एपी से। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? समांतर श्रेणी 1 4 7 10 कौन सा पद
कौन सा पद 88 है, मतलब ए एन दिया, क्या दिया, ए एन दिया, कौन सा पद 88 है, पूछ क्या रहा है एन कौन सा पद, तो पदों की संख्या या एनवा पद एन, एनवा पद 88 है, ए एन दिया हुआ है, ए तो निकाल ही लेंगे, प्रथम पद ए, एक हो गया, और डी बराबर क्या होगा, दो पदों के बीच का अंतर 4 - 1 यानी 3। एन पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 88, ए निकला 1 प्लस डी क्या है, एन निकालना है, डी 3 निकल के आया, तो 88 ये निकल इधर आया, तो -1 बराबर n - 1 इंटू 3, ये हो गया 87, इधर गुना में और बराबर के साथ भागा में आ जाएगा, बराबर n - 1, ये कट के क्या हो गया 29 बराबर n - 1, n बराबर क्या हो गया आपका 29, माइनस इधर माइनस उधर आके प्लस, 29 1 30, n बराबर क्या आ गया 30, तो कौन सा पद 30वां पद आपका 88 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ओ समझते जाइए, किसी को आ रहा है तो अगर कोई बनाए हुए हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, नहीं बनाए हुए हैं तो देखिए अच्छा से और आप भी बनाइए। क्या कह रहा है, -10 -6 -2 +2 अप टू कहाँ तक 34 में पदों की संख्या n पूछ रहा है, n ही तो होता है पदों की संख्या, दिया क्या हुआ है अंतिम पद, लास्ट पद क्या होता है an, क्या है 34, ए बराबर प्रथम पद क्या है -10, डी दो पदों के बीच का अंतर, कोई भी दो पद, तो दूसरा पद -6, पहला पद -10, तो -6 माइनस हो गया +10, क्या बच के आया घट के 4, क्या पूछ रहा है एन के लिए सब कुछ दिया हुआ है, एन निकालना, कौन सा फॉर्मूला ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन क्या है अपना 34 ए और -10 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है गुणित 4, तो ये माइनस इधर आया प्लस 34 + 10 बराबर 4 इंटू एन माइनस 1, 10 34 कितना हो गया 44, 4 इधर गुना में इधर भागा में n - 1 कट के क्या हो गया n - 1 बराबर 11, तो n बराबर -1 इधर आया प्लस हो गया 11 + 1 बराबर 12, तो इसमें कितना पद है 12, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 + 1 + 2 + 3 अप टू n तक सबका योग निकालना है, योग किसके बराबर होता है, तो इससे पहले वाली वीडियो में जब एपी का मतलब सब कॉन्सेप्ट बता रहे थे शुरुआत से, तो उसमें आपको बताए थे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता था n × n + 1/2, यहाँ से क्या है ये क्या है 1 2 3 अप टू n, क्या गिनती की संख्या, वही तो प्राकृतिक संख्या होता है। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, याद है तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ से आप टिक मार सकते हैं। अगर याद नहीं है तो क्या दिया हुआ है 1 + 2 + 3 अप टू n, यहाँ से पदों की संख्या n, ए क्या हो गया यहाँ लिखिए, ए क्या हो गया 1, डी क्या हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, दो पदों के बीच का डिफरेंस 2 - 1 बराबर 1, एन तो एनवा पद तो एन ए है, एन तो पदे है, क्या निकालना एस एन पदों का योग क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए n/2, 2 गुना a का वैल्यू 1
प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1, तो ये निकल के आया n बटा 2 इंटू में 2 प्लस n माइनस 1, सॉरी 2 से 1 गया n, प्लस n बटा 2 इंटू 2 से 1 गया 1, बच क्या गया n प्लस 1, यही हो गया n इंटू n प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगर याद हो तो बहुत बढ़िया, याद नहीं है तो निकाल सकते हैं यहाँ से, मतलब योग वाला फॉर्मूला लगा। तो ये 2020 में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में। अब क्वेश्चंस ले रहे हैं 2020 में सेकेंड सिटिंग में कौन क्वेश्चन पूछा गया था, कितना क्वेश्चन पूछा गया था वो देख रहे हैं। तो ये बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 20, 21 एवं 22 है, वो 2020 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। 19 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, 21, 18 और 15 कौन सा पद शून्य होगा, मतलब an कब 0 होगा, an बराबर 0 कब होगा। यहाँ से और क्या दिया हुआ है, ए क्या है, प्रथम पद पहला पद 21, डी क्या निकल के आएगा, दो पदों के बीच का अंतर 18 माइनस 21 क्या हो गया -3। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कब क्या होगा 0 कब होगा। तो यहाँ से 21 प्लस n माइनस 1 डी क्या है -3 बराबर 0, ये जाएगा उधर, तो -3 इंटू n माइनस 1 बराबर -21, माइनस कैंसिल, तो n माइनस 1 बराबर 21, इधर गुना में है ये 3, उधर जाएगा तो भागा में होगा, इसको काटिए, n माइनस 1 बराबर 7 या 21, तो n बराबर क्या हो गया 8, ये माइनस उधर गया तो -1 प्लस हो गया, 7 प्लस 1 8 हो गया। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही, 8वां पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाइएगा, 21 के बाद 18, 18 के बाद 15, 15 के बाद क्या होगा 3 घटा के 12 होगा, 12 के बाद 9 होगा, तो ऐसे करके 8वां पद क्या होगा शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 एवं A20 का मान, A30 माइनस 20 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या सब दिया हुआ है, A पहला पद 2 हो गया, D दो पदों के बीच का अंतर 5 आया, क्या कह रहा है A30 माइनस A20 पूछ रहा है। तो क्या कीजिए, पहले आप 31 निकाल लीजिए, तो 31 का सीधे फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है a प्लस n माइनस 1, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n की जगह पे 30 दिया हुआ है, ये 30 माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस है a प्लस 20वां पद 20 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया a प्लस 30, a का वैल्यू आप रख दीजिए 2, 30 में से 1 गया 29, गुना क्या d का वैल्यू 5 माइनस ये हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस a क्या 2, फिर माइनस प्लस माइनस d का वैल्यू 5, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 29 गुनी 5, 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, माइनस 20 पंचे 100, क्या निकल के आया आपका 45। A30 माइनस A20 क्या निकल के आया 45, 45 है इसमें, हाँ तो 45 नहीं दिख रहा, A30 कमीस A30 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 5 है, 2 प्लस अच्छा 20 में से 1 गया 19, यहाँ क्या हो गया 19 गुनी 5 क्या हो गया, यहाँ से 20 में से 1 घटेगा ना, तब 20 में से 1 गया 19 गुनी डी 5, 19 पचे 95 हो जाएगा यहाँ, तो ये घट के आपका आ गया 50। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, इसमें क्या कह रहा है,
ये समझ में आया, यहाँ पे मिस हुआ था। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या क्या होता है, इसमें 2 ठो अंक हो, जैसे 0 से लेके 9 तक क्या है ये 1 अंक वाली संख्या, 10 से लेके कहाँ तक 99 तक क्या है ये 2 अंकों वाली संख्या। कह रहा है इसमें कितने वो अंक वो पद हैं, कितने वो पद हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो 10 तो 3 से विभाजित नहीं है। 10 के बाद क्या है 11, 11 3 से विभाजित है नहीं, 12 3 से विभाजित है। पहला पद मिल गया 12 जो 3 से विभाजित है। उसके बाद क्या होगा 12 के बाद 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है। 15 क्या दिख रहा है 12 के बाद 15 विभाजित है, 15 के बाद फिर 18 विभाजित है। उसके बाद अंतिम में 99, क्या 99 3 से विभाजित है, 9 9 18, 18 भाग लग रहा है 3 से, कट रहा है 3 3 9 3 3 9, क्या ये 3 से विभाजित है। तो आपका जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है 12 से लेकर 99 तक कितने का डिफरेंस में चल रहा है ये। यहाँ से ए निकला 12, डी निकला 3। जब भी कहे ना इससे विभाजित किसी संख्या से विभाजित तो वही होता है आपका सार्वधातुक। और ए एन दिया हुआ है 99। क्या पूछ रहा है कितने होंगे वो पद जो 3 से विभाजित होंगे 2 अंक वाली संख्या, मतलब एन कह रहा है निकालने के लिए। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 99 है, ए क्या है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 3। तो एन इंट तो 99 माइनस क्या हो गया 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ से क्या आया 99 से 12 गया 87, ये गुना में 3 इधर इधर भाग्या भागा में बराबर एन माइनस 1, ये कैंसिल होके 29 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर क्या हो गया 30। 30 वो पद होंगे 2 अंक वाली संख्या, 30 तो वो होगा जो क्या होगा 3 से विभाजित होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 13 20 अप टू कहाँ तक 216 का मध्य पद, मतलब बीच वाला पद क्या होगा, बीच में जो कोई पद होगा वो क्या होगा, उसको निकालने के लिए जानना होगा कि कितना पद है इसमें। तो यहाँ से क्या कीजिए आप पहले पदों की संख्या निकालिए। आपका ए एन दिया हुआ है 216, ए हो गया 6, डी हो गया 2 पदों के बीच का अंतर 13 माइनस 6 यानी कितना 7। चलिए एन निकालिए। ए एन बराबर होता है, फार्मूला तो वही लगता है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आसान आसान क्वेश्चन है, फास्ट में बनाना जल्दी जल्दी बन जाएगा क्योंकि सब आसान है। तो ए क्या हो गया 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 7, ये घट के इधर आया था तो वो क्या बचा 210 बराबर 7 इंटू एन माइनस 1, 7 आया 21 यानी एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 30। 7 21 30 से कटा एन बराबर क्या हो गया 31। ये कुल पदों की संख्या है। अब 31 पद है 6 13 20 अप टू कहाँ तक 216, ये कितना पद है 31। तो बीच वाला पद क्या होगा, बीच वाला पद क्या होगा कुछ नहीं जानते हैं अपन लोग, एन का वैल्यू 31 जानते हैं। तो मध्य पद ये विषम संख्या है 31, तो मध्य पद होगा n प्लस 1/2। एन क्या 31 प्लस 1/2 क्या हो गया 32/2, यानी 16वां पद जो होगा मध्य पद क्या होगा 16वां पद जो होगा आपका मध्य पद होगा। इस एपी का समांतर श्रेणी का 16वां पद क्या होगा मध्य पद होगा। क्या कह रहा निकालने के लिए, इसका मतलब ये A16 कह रहा निकालने के लिए। A16 ए प्लस सीधे ए का वैल्यू दीजिए 6 प्लस एन 16 तो 15 माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला तो जानते हैं ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू एन का वैल्यू डी का वैल्यू रख रहे हैं। तो डी क्या है, डी क्या है आपका डी 7 है, तो हो गया 6 प्लस 15 से गया 14 गुनी 7 6 प्लस 98 104। तो आज अपन लोग
2020-2021 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड सिटिंग फर्स्ट सिटिंग में सबका डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जितना भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में भी 2 से 3 क्वेश्चन हर, मतलब जैसे फर्स्ट सिटिंग में 2 से 3 क्वेश्चन, सेकेंड सिटिंग में 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि आजकल ना मतलब चॉइस को बढ़ा दिया है। जैसे कि 50 क्वेश्चन पूछ रहा तो 100 दे रहा है, इसलिए एपी से भी 10 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 8 से 10 ऑब्जेक्टिव एपी से पूछ रहा है, 18 से 20 त्रिकोणमिति से पूछा, त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं। तो कल लघु उत्तरीय प्रश्न का डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।